बंगाल ने आज इतिहास रच दिया है। सुबह के 7 बजे से कवरेज करते करते मैं इस बार यहाँ पे इसीलिए रुका कि जो भी परिणाम होगा वो ऐतिहासिक होगा। सुबह के 7 बजे से हम कवरेज कर रहे हैं। बीते रात भी हम लाइव की तैयारी करते रहे, तो बिना नींद के, बिना ठीक भोजन के बंगाल में मैंने आज देखा क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। और इतना बड़ा बदलाव हुआ तो उसकी वजह क्या है। आपका रिपोर्टर अब थक गया है, तो माफ़ी के साथ इजाज़त दीजिएगा कि मैं बैठ के थोड़ी कहानी बताऊं। दादा की टैक्सी थी, दादा पीछे बैठे थे, मैंने कहा मैं भी आगे बैठ जाऊं, तो बोले बैठ जाओ। मैं भवानीपुर में हूं और भवानीपुर की विधानसभा का थोड़ी देर पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ममता बंदोपाध्याय पूर्व मुख्यमंत्री होने वाली हैं, अब इस्तीफा होगा ही उनका। ममता बनर्जी की हार के बाद बंगाल की सड़कों पर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियाँ निकलती हैं। भाजपा का झंडा लेकर के लोग ऐसे लहराते हुए जाते हैं, नारा लगाते हैं जय श्री राम का, प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जयकारा लगता है। अब देखिए वहाँ पे देखेंगे एक फैमिली जो है वो भवानीपुर की निकली हुई है। तो ये जो है ये आज बंगाल के लगभग हर ज़िले की यही तस्वीर है। बीजेपी को अभूतपूर्व जीत मिली है और उस जीत की वजह क्या है, इसे रिज़ल्ट जब देखते हैं और फिर जो हमने ग्राउंड कवरेज की उससे जब मिलान करते हैं तो सबसे स्पष्ट बात जो निकल कर आती है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी इसका इशारा किया, सबसे स्पष्ट बात आती है कि इस बार लेफ्ट माइंडेड वोटर बीजेपी की तरफ बहुत भयंकर तरीके से शिफ्ट हुआ। और उस वोटर ने, जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो 4% का अंतर भी होगा, तो बीजेपी को करीब 45%, 45 कुछ परसेंट वोट मिले हैं और टीएमसी को यही 40-41% वोट मिले। 4-4.5% का दोनों का अंतर है। बीजेपी को पिछली बार 38% वोट मिले थे और लेफ्ट को 10% वोट मिला था। इस बार लेफ्ट को 4%, सीपीएम को 4% वोट मिला है और बीजेपी का 7% वोटर बढ़ गया है। मतलब साफ दिखाता है कि 6% वोट जो लेफ्ट का था वो बीजेपी की तरफ गया और उसने खेल को पलट दिया, खेला होबे का खेल कर दिया और परिवर्तन होबे का नारा जो है उसको सच कर दिया। क्योंकि जब मैं इलेक्शन का पिछले इलेक्शन की रिपोर्ट देखता हूं तो उस इलेक्शन में ममता बनर्जी को जो है जो सीटें मिली 216 सीटें मिली थी और जब सीटें 216 मिली तो उस वक्त जो रिज़ल्ट रहा उस रिज़ल्ट में ममता बनर्जी को तकरीबन 48% वोट मिला था। और इस बार उस वोट शेयर कम हुआ है ममता बनर्जी का, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। 48% वोट मिला था और 38.15% बीजेपी को मिला था। 77 सीटें आई थी। ये जब 10% का अंतर था तो इतना अंतर दिखा, लेकिन बाइपोलर इलेक्शन में जब 4% का भी अंतर रहेगा तो इसी तरीके का रिज़ल्ट दिखेगा। तो इस बार जो अभी रिज़ल्ट जो मौजूदा मुझे इलेक्शन कमीशन का डाटा दिख रहा है, उस डाटा की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 10% के करीब सीपीएम को वोट मिला था। ये क्लियर इंडिकेशन है, सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है। बीजेपी को 45.85% के करीब वोट मिल रहा है और टीएमसी को 40.80, मतलब 41% के आसपास है और इनका 46% के आसपास है। 5% वोटों का अंतर है। और ये जो बीजेपी का 38 से बढ़कर 46 हुआ है, 2% का स्विंग अगर मान लें तो भी 6% लेफ्ट का क्लियर कट गया है। लेकिन अब सवाल है कि ममता बनर्जी इतनी बुरी तरीके से कैसे हारी, और ये ममता बनर्जी के खिलाफ का मैंडेट है। ये बीजेपी पर और जो उनके विपक्षी हैं वो आरोप लगाते हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, एसआईआर में वोटों के डिलीट करने की बात हुई। 27 लाख जो वोटर थे जिनका नाम इधर उधर हुआ और वो वोट नहीं डाल पाए, जो अपील करना था वो भी नहीं हुई, उन सबको अगर छोड़ दिया जाए तो जो जनता पब्लिक निकल कर आई है, अगर उस वोटर को, उस वोट सेगमेंट को एक बार के आप साइड करते हैं तो भी आप देखिए डिसाइसिव लीड बीजेपी को मिली है। और पब्लिक सड़कों पर जब निकलती है और आम जनमानस जब ये कहता है कि हमको आज़ादी मिली है, तो वो ये इशारा करता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे। टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे आरोप लगता था कि तोलाबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है तो उनकी मर्जी से होता था। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता होता था उसके खिलाफ हर तरीके के प्रपंच, हर तरीके के यंत्र यहाँ इस्तेमाल किए जाते थे और उसके खिलाफ का मैंडेट था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये कि अपीजमेंट के खिलाफ वोट गया है। सेकुलर दल होने और किसी एक धर्म समुदाय के लोगों को अपीस करने में अंतर होता है। ममता बनर्जी का एक बयान उनके पूरे चुनाव पर भारी पड़ गया। ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा था कि अगर एक कम्युनिटी के लिए वो एक हो जाए तो 12 बजा देंगे।
तो अगर आप एक कम्युनिटी के लोगों को एक होने की बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर दूसरी कम्युनिटी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। और बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, उसके पितामह पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल से हैं और बीजेपी को यहाँ पर वो मौका दिखा। आपको राहुल गांधी का वो बयान याद होगा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी के जो क्रियाकलाप है उसकी वजह से बीजेपी को एंट्री पॉइंट मिला है। वो बात सही हुआ, सही साबित हुआ। बीजेपी जो टीएमसी ने जो अपीजमेंट किया उसके खिलाफ एक वोटर वर्ग तैयार हुआ और उसने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया। टीएमसी का वोट आप देखेंगे परसेंटेज में आप आएंगे तो कम होगा, लेकिन नंबर ऑफ वोट में देखेंगे तो पिछली बार की तुलना में थोड़ा बहुत ही कम दिखेगा। तो टीएमसी का वोट अगर मान लिया जाए कि 2% किसका है, 1% किसका है, तो लेकिन जो लेफ्ट का 6% डिसाइडिव वोटर था। मेरे से एक रिपोर्टर उन्होंने कहा था कि लेफ्ट माइंडेड वोटर इस बार तय करेगा और ये बात बिल्कुल सत्य हुई। और बीजेपी के एक यहाँ कार्यकर्ता मिले थे मुझे जो राजस्थान के थे, राकेश शर्मा उनका नाम है, बाड़मेर के हैं। उन्होंने भी कहा मेरे से कि दादा इस बार 189 सीटें जीतेंगी, तो वो हाईएस्ट नंबर बताने वाले व्यक्ति थे। उनसे ज़्यादा बीजेपी के तमाम नेता 160 170 की बात कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा बहुमत दिया। उसकी एक वजह जो टीएमसी की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऋषि थोड़ा इधर रहना, मैं बीच में ही वीडियो में कह देता हूँ कि अगर आपको आज हमारी कवरेज पसंद आ रही है उसके लिए हमारे साथी ऋषि को धन्यवाद कीजिएगा कि ये 24-25 साल का लड़का है और हम तो चलो पागल हैं, हमको रिपोर्टिंग करने में मज़ा आता है। लगता है कि चलो जितना देख रहे हैं, जितना अपने दर्शकों को बता सकते हैं, आंखों देखी कम से कम उसको बंगाल और कलकत्ता का हाल बता सकें। लेकिन ये कैमरे के पीछे जो मेरा साथी है ये बहुत मजबूत साथी है और इसी की वजह से आप ये सारा वीडियो देख पा रहे हैं। तो मैं लौट के आता हूँ। तो टीएमसी का जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उससे जनता ने पाया कि हाँ ये बात सत्य थी, इसी वजह से टीएमसी यहाँ पे हारी। सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है, यहाँ 6वां वेतन आयोग चल रहा है, देश में 7वां वेतन है, 8वां वेतन आयोग आने की बात हो रही, प्लस डीए जो मैं बार बार कह रहा था, 18% यहाँ पे मिलता है, बाकी देश का एवरेज 60% है। तो वो सरकारी कर्मचारी ने भी साइलेंटली, जिसको माना जाता है कि वो सत्ता के साथ रहता है, साइलेंटली उसने बदल दिया। रही बात काडर की, तो ममता बनर्जी जब 2011 में सरकार बनाया था उन्होंने, तो उनके पास कोई काडर नहीं था। बीजेपी के पास भी काडर टीएमसी से मजबूत नहीं था, ये सब कोई जानते थे। लेकिन बीजेपी के साथ जनता थी। जनता ने उस अपीजमेंट के खिलाफ वोट किया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसके खिलाफ वोट किया। और एक चीज़ का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया, वो ये कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच का जो खेमा था उसमें कहीं दरार हल्की सी बीजेपी को दिख गई। उसका भी बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब हम इस चुनाव में देखते हैं तो ममता बनर्जी के साथ जो उनके पुराने साथी थे वो बहुत कम नज़र आते हैं। और बहुत सारे जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार वो बताते हैं कि फिरहाद हाकिम और एकाध मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग अब अभिषेक बनर्जी की तरफ रिपोर्ट कर रहे थे और उनको लगता था कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी का भविष्य है, तो इस वजह से वो टीएमसी के खेमे में, उनके खेमे में नज़र आए। तो ये जो बुआ मतलब भतीजे में जो दरार दिखी उसका भी फ़ायदा उठाया। और ख़ास करके एक बात समझ में आई कि जो टीएमसी की तरफ से भाषा इस्तेमाल की गई अभिषेक बनर्जी की तरफ से, अब ख़ास करके गृह मंत्री अमित शाह के लिए, उस भाषा को भी नकारा, क्योंकि उसे धमकी के तौर पर, उसे गुंडागर्दी के तौर पर देखा गया इस देश की, इस जगह की जनता ने। और आप जब डिटेल कल आ जाएगा रिज़ल्ट में देखूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा कौन सी सीट पे कहाँ क्या जीते हैं। लेकिन कलकत्ता की कई सारी सीटें, नॉर्थ 24 परगना में कई सारी सीटें, साउथ 24 परगना में खाता खोला बीजेपी ने। इधर तो आप पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा, मेदिनीपुर, इधर तो साफ कर दिया, सफाया, एकदम सफा चट, नील बटे सन्नाटा कर दिया टीएमसी को। तो ये सारी वजहें मोटा मोटी मालूम पड़ती है। टीएमसी का वोट परसेंट 40% है, तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ा वोटर उनके साथ रहा। खास करके जो उनकी योजनाएं चल रही थी, जिसको मैं बार बार फ्री बीज कहता हूँ, 1500 रुपये जो दे रहे थे, वो मैं फ्री बीज हर जगह कहता हूँ, चाहे बीजेपी दे चाहे टीएमसी दे, वो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है वोट से पहले, उसे फ्री बीज ही कहते हैं। तो बीजेपी और बंगाल की सत्ता के बीच में वो महिलाएं थी जो 1500 रुपये का लाभ ले रही थी, लेकिन उसी महिलाओं के बीच से एक तबका वो निकला जिसने कहा कि हमें 1500 नहीं चाहिए। आरजी कर उनके लिए मुद्दा बना। इसीलिए आप देखेंगे रत्ना देवनाथ जो पानी घाटी की सीट से लड़ी उत्तर 24 परगना से, भले वो एक सीट से लड़ रही हैं, लेकिन उनके आंसू जब निकल रहे थे और वो वीडियो 294 विधानसभा सीटों में घूमा और उसका असर दिखा कि महिलाओं का एक बड़ा फ्रैक्शन टूट करके
बीजेपी के साथ आ गया और बीजेपी नतीजे आपके सामने हैं। अभी कलकत्ता में मैं बताया कि रात 11 से ज़्यादा बज रहे हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद और लेट हो जाए, सुबह देखिएगा तो सुबह देखिएगा। लेकिन हमने जो देखा आपको मोटा मोटी बताने की कोशिश किया। शायद कुछ भूल रहा हूँ, नींद नहीं पूरी हुई है या आप थोड़ा नींद हावी हो रही है और गला भी उतना साथ नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे लिए ये चुनाव कवरेज बहुत अभूतपूर्व रही। हमने इतने अच्छे से बंगाल को जानने की कोशिश की, एक देश का हिस्सा। हमारे लिए तो लोकतंत्र का कोई भी चुनाव होता है वो इसी तरीके से होता है। आप मैं बताऊं, बीच बीच में से ही कार्यकर्ता जो है, जो बीजेपी समर्थक जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकलते हैं। एक जश्न है, उनको लग रहा है कि अब मैं बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर डरते थे, तो वो अब खुल करके इजहार हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसको लेकर के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उस तरीके की हिंसा नहीं हुई है इस तरीके की बाकी चुनाव में देखने को मिलती थी। और ना हो तो अच्छा रहेगा, वरना बीजेपी पर भी उसी तरीके के सवाल उठेंगे और हम ही लोग पूछेंगे। एक ट्वीट मैंने लिखा अमित शाह के लिए कि द मैन मिथ सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड टीएमसी। ये बात ठीक है। दादा हो गया क्या? अच्छा, आप जा रहे हैं, आपने हमें बैठने के लिए दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी ठीक है साहब, घर में सब फिट है? सब ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास मशीनरी ज़्यादा थी, बीजेपी के पास तमाम तरीके के तंत्र थे। चुनाव से पहले ईडी एक्टिव हुई, हमने देखा आईपैक के जो करता धरते थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। आईपैक जो है वो टीएमसी का चुनावी प्रबंधन का काम देख रही थी। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह का जो प्रबंधन रहा, 15 दिन यहाँ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित शाह हैं, क्योंकि उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखे। वो प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा रैलियां की, ज़्यादा सभाएं की, डायरेक्ट हेड ऑन लिया। उनका 2014 का एक बयान याद आता है, जब ममता बनर्जी ने पूछा कि कौन अमित शाह, तो 14 में जो है अमित शाह ने कहा था 2014 में कि मैं अमित शाह हूँ और टीएमसी को उखाड़ फेंकूँगा। तो वो जो 12 सालों से लगे हुए थे, आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। 15 दिन यहाँ रहे। उनके जो साथी सुनील बंसल और तमाम लोग यहाँ पे संगठन का काम देखते रहे। सुनील बंसल संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो है कमाल की डिलीवरी दी। तो इसका जो जीत का क्रेडिट है ये अमित शाह को तो जाएगा ही जाएगा। बहुत सारे लोग लिखेंगे कि आप जो है इस तरीके से खुल के तारीफ़ कर रहे हैं, तो जब जो चीज़ दिख रही है उसको बोलने में मुझे लगता है बतौर पत्रकार किसी की ज़बान नहीं लड़खड़ानी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ है, लेकिन जो मैंडेट है उसको स्वीकार करना चाहिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो ये टीएमसी के विरुद्ध लहर थी और ये उनके खिलाफ का चुनाव था, इसीलिए आपको हर जगह गेरुआ रंग दिखता है। वो खुद हार गए, लेकिन मुस्कुराते हुए सब कुछ कह रहे थे। तो जो दिखता है वो कहने का आदी हूँ, अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी, मजबूत साथी ऋषि हैं। आपको हमारी जानकारी, हमारी कवरेज पसंद आई हो, बंगाल में जब से आए हैं और जब अभी ख़त्म समापन की ओर है, कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे तो मेरे बारे में जो भी लिखना हो आप स्वतंत्र हैं। ऋषि को आप शुक्रिया लिख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करते चलिए। शुक्रिया।